नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2023 का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको जितने भी पेपर मैं बता रहा हूं सभी आपको देखने हैं, और आपका कोई भी क्यूरी है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग दोस्तों आपको हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप है वो मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, खूनी रविवार की जो घटना है वो किससे रिलेटेड थी, कहाँ पे हुई थी। मेस्को में हुई थी, पीटर्सनबर्ग में हुई थी, लेनिनग्राड में हुई थी, या फिर ताशकंद में हुई थी। तो ये आंसर आपको टिक मार्क करना है, जो भी सही आपका आंसर है। रूस की क्रांति है वो कब हुई थी, तो रूस की क्रांति के बारे में दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, उसका आंसर आपको टिक करना है। रूसो कौन था, रूसो कौन था, एक दार्शनिक था, या फिर एक राजा था, एक सैनिक था, या फिर एक राजनीतिज्ञ था। तो रूसो एक दार्शनिक था, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रांस के शासक लुई 16 को फांसी पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, फ्रांस के जो शासक थे लुई 16, इनके 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे। आप पिछले 3-4 साल में कोई में भी देख लेना, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बड़े जो क्वेश्चन होगा आपका निबंधात्मक, उसमें भी आपको पूछा जाएगा 1789 में। इसके बाद देखिए, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो निष्पक्ष मतदान द्वारा, सपक्ष मतदान द्वारा, अवैध मतदान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल सही है कि निष्पक्ष, यानी कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात न करते हुए आपका चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। संविधान सभा का गठन हुआ था, तो दोस्तों संविधान सभा का जो गठन है सबसे पहले कब किया गया था। संविधान सभा का जो आपने पढ़ा होगा, संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो दोस्तों लोकसभा दो होती है आपकी, एक तो होती है आपकी लोकसभा, ठीक है, एक होती है आपकी राज्यसभा। अब यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, राष्ट्रपति है, इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप पढ़ेंगे कि लोकसभा में प्रधानमंत्री होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसकी सलाह पे फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो उस पर आपको देखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। भारतीय रियासतों में भारत में विलय की जो भूमिका है वो आपको बताना है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 8848। नंदा देवी शिखर है वो कहाँ पे है, तो ये आपका नेपाल में पड़ता है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसके बाद देखिए, फ्रांस की क्रांति किन किन दार्शनिकों का प्रभाव है उस पर पड़ा था। फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट में वर्गीकृत किया गया था, तो ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है। 3 स्टेट में उसको वर्गीकृत किया गया था। यहाँ पर देखिए, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान के मुख्य कार्यों का वर्णन आपको करना है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर न्याय करती है, इसका आपको वर्णन करना है। तो जो प्रश्न दोस्तों आपको बता रहा हूँ आपको फटाफट देख लेने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है वो ही हम इंक्लूड करते हैं, ताकि आपको आसानी हो पेपर को समझने में। इसके बाद देखिए, उत्तर भारत की मैदानी का आपको वर्णन करना है। इसमें विस्तार, उच्चावच, वनस्पति और व्यवसाय के बारे में बताना है। क्या स्त्री को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या की वृद्धि दर को कम किया जा सकता है, अगर ऐसा संभव है तो आप उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे भारत के मानचित्र में आपको ये अंकित करना है और इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बताने हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। इसके बाद देखिए, अगला सेक्शन है जिसमें कि आपको फ्रांस के इतिहास में 14 जुलाई का महत्व बताना है। 14 जुलाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है। लेनिन की प्रमुख मांगे कौन सी थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की आपको मुख्य विशेषताएं बतानी है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में मुख्य दोष है वो आपको बताने हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। बांगर और खादर, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी को होने वाली 2 हानियाँ आपको बतानी है। महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में क्यों नियोजित होती है, ये आपको समझाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे बता दिए हैं। यहाँ पे देखिए, सन 2011 के अनुसार भारत में जीव प्रत्याशता कितनी थी, भारत की विशाल जनसंख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और भी जो भी पेपर हमारे पास आ रहे हैं सारे आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि इन्हीं में से आपका पेपर जो बन रहा है वो आप अच्छे से कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए। धन्यवाद।